अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 2.5-3 माह पहले हमें एक बड़ी आला सतही ब्रीफिंग के बाद मौका मिला कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा से पूछ सकते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर तंजीमें, कालादम तंजीमें जिन्हें हम कहते हैं, क्योंकि रद्दुल फसाद या ज़रब-ए-अज़्ब उसकी कामयाबी यकीनी है, जो अभी तक हमें उसके रिज़ल्ट्स और नताइज नज़र आते हैं। तो लेकिन नेक्स्ट लेवल वो कब आएगा कि पाकिस्तानी सरज़मीन को उन तंजीमों से भी पाक करें जिसकी वजह से दुनिया हमारी तरफ उंगली उठाती है। तो हमें बड़ा क्लियर मैसेज था। ये एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग थी, लेकिन आज मुझे लगा कि शायद ये मुनासिब मौका होगा कि मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए ऑन एयर। तकरीबन ये आज से 3 माह या 2.5 माह पहले ब्रीफिंग हुई थी। तो उस मीटिंग के बाद हमें ये बताया गया कि बड़ी क्लियर इंटेंट है और वेरी सून अब प्रोग्रेस देखेंगे। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कालादम तंजीमें जो हैं उनको रोल बैक करना है। वो चीज़ें जिसके ऊपर दुनिया हमारी तरफ उंगली उठाती है उसकी तरफ हमें एड्रेस करने हैं वो इश्यूज़। फिर मौका मिला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी इस इशू पे बात करने का। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर, इमरान खान ने भी बड़ी क्लियर लाइन ली। उन्होंने कहा कि वो वक्त गुजर गया जब इस तरह की तंजीमें यहाँ ऑपरेट करती थी, हमें इस चैलेंज को एड्रेस करना है। जो इशू था सबसे बड़ा, वो इशू ये था कि जब आप मेन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं तो मेन स्ट्रीमिंग कागज़ पे लिख के नहीं हो सकती, आपको एक हिकमत अमली वज़ा करनी पड़ती है। उसके लिए आपने इनके एसेट्स जो हैं वो अगर टेक ओवर करने हैं, इनके कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एम्बुलेंस सर्विस रन कर रही हैं, कईयों के पास बड़े बड़े मदरसे हैं, बड़ी स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेनाइज किस्म के, तो आपको टेक ओवर करना है, अटैच करना है या फ्रीज़ करने हैं उनके अकाउंट्स, तो उसके ऊपर एक लीगल फ्रेमवर्क भी चाहिए सरकार जो उसके ऊपर एक्ट कर सके। गुज़श्ता रोज़ हमें उसके ऊपर एक पेशरफ्त ये नज़र आई कि दफ्तर ख़ारजा जो था उसने वो एक ऑर्डरनामा जो था जारी कर दिया। UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है, उसी के तहत वो ऑर्डर जारी हुआ, जिसके तहत हुकूमत पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल हो गया कि ये एसेट्स फ्रीज़ भी कर सकती है, अटैच भी कर सकती है और टेक ओवर भी कर सकती है। तो इस इशू के ऊपर जो मौजूदा फ़ौजी क़यादत भी है और जो मौजूदा सिविलियन लीडरशिप है, ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन भी कम्प्लीटली ऑन बोर्ड हैं कि हमें इसके ऊपर आगे बढ़ना है। स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स के ऊपर इन्हें सोच विचार के साथ काम करना पड़ेगा ताकि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो किसी तरीके से चैलेंज ना हो सके। आज उसका पहली हमें कड़ी ये नज़र आई कि आज शाम में वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेक्रेटरी दाखिला भी साथ बैठे और उन्होंने कहा कि हमने 44 अरेस्ट किए हैं, जिसमें जैश मोहम्मद के लोग शामिल हैं, मौलाना मसूद अज़हर जिनके ऊपर पुलवामा के हवाले से बार बार उंगली उठ रही है, उनके भाई और उनके साहबजादे जो हैं वो भी गिरफ़्तार लोगों के अंदर शामिल हैं। पहले मैं आपको वो छोटा सा स्टेटमेंट है वो सुनवा दूँ, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा जी। कालादम तंजीमें जिनको हम प्रेस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन तेज किए जाएंगे और नेशनल एक्शन प्लान के तहत चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इंडिया ने अपने एक डोजियर जो यहाँ पे हमें भेजा है उसके अंदर भी कुछ चीज़ों का मेंशन है, लेकिन उन्होंने एविडेंस नहीं दिया। लेकिन उनके एविडेंस जब तक हमारे पास कंप्लीट नहीं आता तो हमने कुछ लोगों को हिफाजती तहवील में लिया है और हम उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो लोग हमने अपनी हिफाजती तहवील में लिए हैं उसके अंदर जो 44 लोग हैं, ये जो हमें नाम दिए गए हैं जो कि डोजियर के अंदर शामिल हैं, ये एक अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन है जो कि जिसमें तमाम कालादम तंजीमें शामिल हैं। अगर किसी के एसेट्स को हमें टेक ओवर करना पड़ा तो हम उनके एसेट्स को भी टेक ओवर करेंगे। ये हुकूमत की आज की पॉलिसी भी है और पेशरफ्त भी है। इसके ऊपर एक फ़ाइनेंशियल आस्पेक्ट ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को काफ़ी बड़ी तादाद में पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। वो बच्चे जिनकी तालीम, एजुकेशन, उनकी रहाइश की तरबियत का मरकज़ ये मदारस थे, वो हुकूमत पाकिस्तान को अगर ज़िम्मेदारी उठानी है तो उसके लिए वसाइल भी देने पड़ेंगे, टीचर्स देने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाने पड़ेंगे और वो तमाम काम पहले मरहले में वफाकी हुकूमत करेगी और जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे चलेगा तो फिर सूबाई हुकूमतें भी अपने हिस्से का इसमें जो शेयर है वो उसके अंदर शामिल हो जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट ख़बर जो, क्योंकि इंडिया के साथ हमारे एक बड़ी इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि बहुत तनाव वाली कैफियत है। पहले उनके जहाज़ों ने पाकिस्तानी एयर स्पेस की वायोलेशन की, पाकिस्तान ने जवाबी तौर पर उनका एक जहाज़ मार गिराया। वो हजीमत जो थी वो अभी उन्हें हज़म नहीं हुई, तो आज उनकी एक सब मरीन जो थी वो पाकिस्तान नेवी ने उसको स्पॉट किया और वार्निंग मैसेज के बाद वो वहाँ से वापस गई। तो दोनों को ख़बरें आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और प्रोग्राम के आखिर में बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उनसे भी हम रद्दअमल लेंगे इसी इशू के ऊपर। एक इम्पॉर्टेंट ख़बर ये थी कि राजस्थान एयरफील्ड, वहाँ से इंडिया और इसराइल मिल के पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर मुश्तरका हमले का मनसूबा बना रहे थे, उसके ऊपर उनसे भी बात करेंगे।